इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। जिम्मेदारी नहीं बनती है कि समाज की? नाम के लिए ठेकेदार बनने से मतलब क्या है? बड़े बड़े लॉयर लोग बैठे रहते हैं और दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या इनकी कि ये समाज के बुजुर्ग हैं, समाज के मुखिया हैं, लीडर हैं, ट्रस्टी हैं, अमुक तीर्थ के, अमुक मंदिर के, तो पूरी समाज, पूरे देश में रहने वाले जैन और जैन तीर्थों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या इनकी? बनती है। जब आप इतने पावरफुल हो तो उस पावर से क्यों नहीं काम करते? लेकिन हमारी पावर तो आपस में दिखाने के लिए होती है, किसी और को दिखाने के लिए तो हम गाय बन जाते हैं एकदम। कई लोग कायर की तरह पेश आते हैं। जब जरूरत है तो कभी कभी दहाड़ना भी जरूरी। भले ही कभी तुम चीटी मत मारो, लेकिन अगर जैन धर्म और तीर्थों पर आपत्ति आती है तो शेर की तरह दहाड़ो। देव शास्त्र गुरु पर, श्रावकों पर आपत्ति आती है तो दहाड़ो तो सही। ढेर सारी मंदिरों की संपत्तियां लोगों ने दबा रखी हैं, हड़प रखी हैं। कुछ मालिक कहलाने वालों ने तो कुछ मालिक कहलाने वालों ने। कई बार नेता लोगों की सह में आकर के सामान्य दर्जे के लोग बड़ी बड़ी संपत्तियां हथिया के बैठे हैं। उनकी सह मंदिर के अध्यक्ष की सह है कि हाँ हाँ ठीक है करो, और अरबों की संपत्तियां। कहो मंदिर कहीं से चू रहा हो, रंग रोगन भी ना हुआ हो, रहने और बैठने के काबिल भी ना हो, और वो अरबों की संपत्तियां ऐसे ही दुरुपयोग होता रहता। क्यों नहीं बड़े लोग जम करके सामने आते हैं? क्यों नहीं जिम्मेदारी से काम करते हैं? क्या ये निर्माल्य खाने जैसा काम नहीं है? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो क्या ये पाप नहीं? अगर परिवार का पालन करने वाले माँ बाप हैं, उनका कर्तव्य है कि बच्चे को सही दिशा दें, सही दिशा में लेके चलें, तब उनने अपना कर्तव्य पूरा किया। आप समाज के मुखिया हैं तो आपका कर्तव्य है कि पूरे समाज को सही दिशा में लेके चलें। किसी जिनालय, किसी तीर्थ के मुखिया हैं, ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं, तो वहाँ कोई कमी और कोई तोहिनी और कोई नुकसान ना हो जाए, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। और समाज के शीर्ष पदों पर हैं, मुखिया के रूप में आप हैं, तो पूरे समाज का संरक्षण, संवर्धन भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी व्यक्ति जिस स्तर तक है, समझिएगा आज मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज के जीर्णोद्धार की भी जरूरत है। समाज के जीर्णोद्धार की भी जरूरत है। कई सारे परिवार बहुत पिछड़ गए। हमको सुनने को मिला कि तमिलनाडु तरफ, केरला तरफ तो कई सारे जैन क्रिश्चियन बन गए। खाने को नहीं मिल रहा था, पढ़ने के साधन नहीं थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, और जिन लोगों ने वो सुविधाएं दी, उनके कहने में आकर वो वैसे बन गए। धर्म की इतनी गहरी समझ तो थी नहीं कि प्राण जाए पर जिन धर्म नहीं जाएगा। समाज के विस्तार के लिए सोचना चाहिए, और जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग किराए भाड़े से भी नहीं रह पा रहे हैं, ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहिए। इस टाइप का माहौल बनाना चाहिए कि वे लोग आकर के आपसे बात करें, और किन्हीं की असुविधाएं हैं तो न असुविधाओं को दूर किया जा सके। देखो, ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कैसे टिकेगा? बताइए, आप 4 आदमी हैं, वो 4000 आके खड़े हो गए, आप कैसे संभालेंगे अपने धर्म को, अपने मंदिर को, अपने तीर्थ को? गिरनार जी की समस्या यही है।
मुखिया भी बोल चुके ना कि भाई तुम्हारे तो 100 आदमी आते हैं और वो हजारों आते हैं, किसके नाम करें तीर्थ? भाई आप कहते नहीं तीर्थ तो हमारा है, आपका है, लेकिन वोट किसके ज्यादा है? हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेते बने तो ले लो। जरूरी है, संख्या बल भी जरूरी है, एकता बल भी जरूरी है। और न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? निर्माल्य खाने के लिए इतना सुंदर चित्रण किया अभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने कि क्या क्या पाप लगता है। आप चीजें उपयोग कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, कोई दान नहीं करते हैं और उल्टा आकर दिखाते रहते हैं हमारा ही तो है सब कुछ, हमने ही तो किया, वो गलत है। इसके लिए पुराण शास्त्रों में आकृत पुण्य की एक कथा आती है, बड़ी जबरदस्त कहानी है। धन्य कुमार चरित्र किसने पढ़ा? जबरदस्त कथानक है। और धन्य कुमार 3 भाव की कहानी है उसमें। एक भाव उसका वो है जिसमें मंदिर का वो पुजारी है। कुछ बातों को ध्यान में रखिए, हमने जो शुरू में कहा वो सच्ची बात है। मंदिर में ऐसे लोगों को रखिए जो आपके कंट्रोल में रह सके, जिनके अंदर सचमुच थोड़ी बहुत श्रद्धा भक्ति हो। ऐसा ना हो कि तुमने बिठाया था मंदिर की रखवाली के लिए और मालूम पड़ा कि वो तो उसके अधिकारी बन गए, कब्जा चल गया। ऐसे हैं थोड़े से मंदिर और तीर्थ कि वहाँ उनकी चलती है, माली जी की, शुक्ला जी की, शर्मा जी की। भाई ठीक है, आप हैं, सहयोग में हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि मुंह ताकते रह जाओ। अकृत पुण्य के साथ यही हुआ। सेठ ने कहा कि हम जाएंगे व्यापार के लिए, अब तुम यहां संभालना जिनालय, और मुनिराज आए, उन्हें कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, यह हमारा व्यक्तिगत हमारे परिवार का जिनालय है और इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है कि इसमें कोई असुविधा ना हो। और उसको लाखों स्वर्ण मुद्रा देके गए। जाते वक्त तो हाँ हाँ कहा, लेकिन जैसे ही लाखों रुपए हाथ में आए तो मौज मस्ती चालू, सब खटकरम चालू। अच्छा खासा पूजा करने वाला भ्रष्ट हो गया और उसने एक पैसा भी मंदिर और मुनि सेवा में लगाने की बजाय शराब पी करके, अय्याशी करके बर्बाद कर दिया। ध्यान रखना, शराब पीने वाला किसी भी कीमत पर जैन श्रावक नहीं कहला सकता। अय्याशी करने वाला आप कहेंगे उसे जैन? उसे तो लोग इंसान भी नहीं कहेंगे। इसलिए समाज को चाहिए कि कहीं ऐसा कोई व्यक्ति मालूम पड़ता है तो उसे समझा बुझा के सही लाइन पर लगाएं और खुद समझें कि मद्य मांस मधु का जहां पूरी तरह से त्याग होता है वो एक श्रावक जैनी श्रावक कहलाता है। जो अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करता है, परिग्रह का भी परिमाण करता है, वो जैनी श्रावक कहलाता है। अरे क्यों अपने पुरखों के नाम पर बट्टा लगाते हो? पैसा हो गया, धन हो गया, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम अपना आचार भ्रष्ट करके और परिवार के नाम पर बट्टा लगा। गलत काम नहीं करना, गलत रास्ते नहीं चलना। अकृत पुण्य के साथ वह हुआ, पैसा हाथ लग गया तो पीना चालू हो गया, मस्ती चालू हो गई। परिणाम ये हुआ कि दुर्गति का पात्र बना, नरक गया। बताइए, पूजा करने का कुछ फल मिला? आप कहोगे महाराज जी पाप का फल तो आपने फटाफट बता दिया कि शराब पीता था, मंदिर का पैसा खाता था और ऐसी बेईमानी करता था, नरक चला गया।
पुण्य का भी फल मिला। नरक के दुख भोगने के बाद जो कुछ सत्ता में पुण्य था उसका फल मिला कि नगर सेठ का बेटा हुआ, नगर सेठ का पुत्र हुआ, लेकिन पाप पूरी तरह से झड़ नहीं गया था। जन्म लेते ही बाप का मरण हो गया। बेटे का जन्म हुआ, बाप का मरण हुआ, संपत्तियां घटने लगीं, घर का मुनीम दूसरी जगह चला गया छोड़ करके, और वह तो अपनी मेहनत से सेठ बन गया, नौकर छोड़ छोड़ के बन गए, उनका अपना घर बन गया। लेकिन इनका सब कुछ माँ ने देखा कि वो हो थोड़ा सा बड़ा हुआ और ये समझ में आने लगा कि हम सेठ के पुत्र हैं, हमारी माँ सेठानी है। लेकिन देखो तो जिसके घर में सैकड़ों नौकर काम करते थे, आज उसको दूसरे के घर में काम करने जाना पड़ता है। उसने कहा माँ मैं भी चलूंगा। अरे तू इतना छोटा, तू क्या काम करेगा? नहीं मैं भी काम करने जाऊंगा। और वो गया उसके यहाँ, जो उनका नौकर था मुनीम था। मुनीम ने पहचान लिया कि हमारा सेठ का बेटा है। उसने कहा बेटा कुछ काम मत करो, यहाँ छाया में बैठो। होता है ना, प्रेम होता है, भाई हमें इतना किया उनने तो हमें कुछ तो करना चाहिए, और मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, जो सबको देता हूं तुझे भी दूंगा। सबको उसने दिया, सबको चावल ज्वार भर भर के दे दिए, ये तुम्हारी दिन भर की मजदूरी। उसको भी दिए, उसको उसने दिए कीमती हीरे मोती मिला करके, चावल गेहूं चने। तो उसको उसमें वो कीमती हीरे मोती दिख रहे थे, अंगारे। उसने कहा कि साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा? सबको तो इतने अच्छे चने दे रहे हैं आप, चावल दे रहे हैं, और मुझे कंकर, मुझे अंगारे दे रहे हैं। उसने समझ लिया कि इसका खोटा उदय है, पाप का उदय है। उसने सीधे सीधे चावल भर करके दे दिए कि भाई ये छोड़ दे, हीरे मोती तुझे कंकर पत्थर और अंगारे दिख रहे हैं, ये छोड़ देते। और चावल भी उसने फिर मन किया कि जब यही खाने की चीज़ देना है तो ज़्यादा भर दूं, और उसने ज़्यादा भर दिया, 2 गुना दे दिया। हुआ ये फटा हुआ कपड़ा था, नीचे झरता झरता, पोटली पीछे रखे, उसे पता ही नहीं है कि गिरता जा रहा है। जब घर पहुंचा तो 84 बजे। उसने सारी बात माँ को बताई। माँ ने कहा कि हो किसी जन्म का पाप माथे पड़ा है, और ऐसी फजीती करा कि इस देश में रहने से अच्छा है कि इसको छोड़ के चले। पढ़िए कभी धन्य कुमार चरित्र। उस देश को छोड़ के जाते हैं, फिर कोई उन्हें एक ऐसे सज्जन मिलते हैं जो उन्हें अपना बहन मान के रख लेते हैं। उनके 5-7 बच्चे होते हैं और उनकी माँ मर गई होती है। तो भाई बहन तू संभालना, इनको भोजन बना के खिला दिया करना, तुम भी खा लेना। और बलभद्र की बात मान के वो वहां रुक जाते। उसी में वो प्रसंग आता है। धन्य कुमार उनकी गायें बछड़े चढ़ाता है, और फिर वो प्रसंग आता है कि एक दिन सब बच्चों को खीर बनती है, और ये कहता है कि माँ मुझे भी खीर दो। माँ कहती कि नहीं, ये सेठ जी के बच्चों के लिए खीर है। बताइए, ये नहीं है सेठ का बच्चा क्या है? तो लेकिन निर्माल खाया था, उसका दुष्परिणाम दरिद्रता ऐसी खतरनाक। उसने कहा ना मुझे भी खीर चाहिए। जो 7 बच्चे थे उनने तुझे भी खीर चाहिए, हम तुम्हें खीर देते हैं। इतना उसको मारा, उसके गालों पर मारा कि उसके गाल सूज गए। आप खाओगे खीर? रोता रहा बच्चा। जब सेठ आए तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, इसको इतने गाल क्यों सूजे? सारी बात मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तू सारी सामग्री ले ले, और जो तेरे रहने का रूम है, कक्ष है, उसमें जाके बना के इसे खिला दे। वैसा ही किया। और जब खीर बन गई तो बहुत उत्सुकता से तैयार था कि मार तो खूब खाई, अब खीर खाने को मिलेगी।
तभी माँ कहती है कुएं से पानी भर के लाती हूँ, कोई अगर दिगंबर तपस्वी आए तो। एक मुनि निकल पड़ते हैं, वो पाँव पकड़ लेता है, माँ आएगी तुम्हें खीर खिलाएगी। मुनिराज को क्या खीर से लेना देना, विधि मिले तो पड़ गए। और वहाँ से कच्चे घड़े में, मिट्टी के घड़े में पानी लेके माँ आ जाती है। पड़गहान वही विधि से हो जाता है, वो अतिथि संविभाग करती है, आहार देती है। फिर देखते हैं कि महाराज जी तो और ले रहे हैं, तो एक कटोरी भर जो अपने हिस्से की खीर थी वो भी दे देती। अब एक कटोरी और बच्चे के हिस्से की जो बची है, उससे सारे से पूछा कि महाराज जी तो मासूमवासी हैं और ले रहे हैं, तो ये भी दे दूं? वो बच्चा खुशी खुशी कहता है, देखिए इतना सा पुण्य। वो खुशी खुशी कहता है कि हाँ हाँ ये भी दे दो। और ये पुण्य उसका ऐसा फलता है कि वो अक्षीण हो जाता है अन्न। वो अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज रहते हैं। फिर माँ खाती है, बेटा खाते हैं, गांव के लोग खाते हैं, राजा भी खा जाते हैं, सेना भी खा जाती है, फिर भी खत्म। और इसी दिन ये होता है कि जब गायें लेके जाता है, जंगल में भटक जाता है, वहाँ एक मुनिराज का उपदेश हो रहा होता है, पहचान जाता है ये वही मुनिराज हैं जिनका आज हमारे यहाँ आर हुआ। बहुत ध्यान से सुनता रहता है, लोग दर्शन करके निकल जाते हैं, वो भी निकलने की तैयारी में अपनी गायें बछड़े ढूंढता है, लेकिन गाय बछड़े तो समय के हिसाब से सब भग गए, घर वापस चले गए। रास्ता तो जानवरों को भी पता हो जाता है। अब इसने ये सोचा कि सब जंगल में खो गए, अब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। एक पेड़ के नीचे छुप जाता है, रात में शेर आता है और उसे खा जाता है। पूरी लंबी कहानी है। मर करके वह स्वर्ग में देह होता है। बाद में फिर इन्हीं का सबका मिलके एक परिवार बनता है अगले भाव में, और वो जब जन्म लेता है बच्चा देव पर्याय से च्युत होकर के, तो जहाँ उसकी नाल खोदने के लिए, नाल दबाने के लिए मिट्टी खोदी जाती है, वहाँ से सोने का घड़ा निकल पड़ता है, धन ही धन निकल पड़ता है। इसलिए वो माँ बाप उसका नाम रखते हैं धन्य कुमार। पूरे पुण्य पाप की कहानी देखिए आप। निर्माल्य खाने का पाप, मुनि दान का इतना सा पुण्य का अथाह फल। इसलिए निर्माल्य से बचिए, जो दान देना है दे दीजिए, जो बोला है निकाल दीजिए, और कोशिश करिए अनधिकृत रूप से अधिकारी नहीं बना रहना है। कुछ ऐसे काम नहीं करना है कि जिससे क्लेश हो। ज्ञानी चाहे जान के करो चाहे बिन जाने करो, कर्मों का फल तो मिलता ही है। सभी शुभ कर्म करते हुए और आत्म कल्याण करें, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।